बहुत पुराने जमाने की बात है, जब अरब के जुनूबी हिस्से यानी यमन में एक अजीम और खुशहाल कौम आबाद थी। उस कौम को कौम सबा कहा जाता था। उनका शहर सरसब्ज व शादाब था। दूर दूर तक बागात फैले हुए थे, नहरें बहती थीं और तिजारत के काफिले उनके शहर से गुजरते थे। लोग आराम व सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे और उन्हें हर तरह की नेमतें हासिल थीं। कौम सबा की खुशहाली का सबसे बड़ा सबब एक अजीम बंद था जिसे सद्दे माआरिब कहा जाता था। पहाड़ों के दरमियान बनाया गया ये बंद बारिश का पानी जमा करता और नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाता था। इसी वजह से उनकी जमीनें हमेशा जरखेज रहती थीं। कुरान में भी उनके बारे में जिक्र मिलता है कि उनके दाएं और बाएं तरफ बागात थे और उन्हें कहा गया था अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। मगर वक्त के साथ साथ लोग अपनी दौलत और आराम में इतने मगन हो गए कि वो अपने रब को भूलने लगे। कौम सबा की एक बड़ी कमजोरी ये थी कि वो अल्लाह की इबादत के बजाय सूरज को सजदा करते थे। वो समझते थे कि सूरज ही उन्हें रोशनी और जिंदगी देता है, इसीलिए वो उसे अपना माबूद मानते थे। उस कौम की हुक्मरान एक निहायत ज़हीन और बावकार औरत थी जिसे मलका बिल्कीस कहा जाता था। वो अपने फैसलों में दानिशमंद थी और अपनी कौम के मामलात को समझदारी से चलाती थी। उसका दरबार बहुत शानदार था और उसका तख्त सोने और जवाहरात से मुज़य्यन था। मलका बिल्कीस अपनी कौम की फलाह चाहती थी, मगर वो भी अपने लोगों के साथ सूरज की इबादत करती थी क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। इसी जमाने में अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीम सल्तनत अता हुई थी। अल्लाह ने उन्हें परिंदों की जबान समझने की सलाहियत भी दी थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का जायजा ले रहे थे कि उन्होंने देखा हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं है। उन्होंने फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? अगर वो बगैर वजह के गायब हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया और अर्ज किया, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं एक ऐसी कौम की खबर लाया हूँ जिसके पास हर चीज है और उनकी हुक्मरान एक औरत है। उसका तख्त बहुत अजीम है, मगर वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज की इबादत करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन एक खत लिखा जिसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फरमान बरदार होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत हुदहुद के जरिए मलका बिल्कीस के दरबार में पहुंचाया गया। जब मलका ने खत पढ़ा तो वो परेशान हुई और अपने मशीरों को जमा किया। उसने कहा, ए दरबारियों, मेरे पास एक अहम खत आया है, तुम इस बारे में क्या मशवरा देते हो? दरबारियों ने जवाब दिया, हम ताकतवर हैं और जंग की कुव्वत रखते हैं, हुक्म आपका है। मगर मलका बिल्कीस जंग नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि जंग तबाही लाती है। उसने फैसला किया कि पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफा भेजकर उनका मकसद मालूम किया जाए। जब तोहफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है। ये जवाब सुनकर मलका बिल्कीस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी है। आखिरकार मलका बिल्कीस ने खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाने का फैसला किया। जब वो पहुंचने वाली थी तो अल्लाह के हुक्म से उसका तख्त एक लम्हे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा दिया गया। जब मलका पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वो हैरान होकर बोली, ये तो वही मालूम होता है। फिर उसे एक शीशे के फर्श वाले महल में ले जाया गया जिसके नीचे पानी बह रहा था। मलका ने उसे पानी समझकर अपना लिबास ऊपर उठा लिया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का फर्श है। ये सब देखकर मलका को यकीन हो गया कि ये सब अल्लाह की कुदरत है। आखिरकार मलका बिल्कीस ने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। इस तरह कौम सबा के बहुत से लोग भी ईमान ले आए, मगर वक्त गुजरने के साथ कुछ लोग फिर गुरूर और नाशुक्री में मुब्तला हो गए। उन्होंने अल्लाह की नेमतों की कदर न की। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से सद्दे मारिब टूट गए। एक जबरदस्त सैलाब आया जिसे सैले अरिम कहा जाता है। इस सैलाब ने बागात, घर और खेत सब तबाह कर दिए। सरसब्ज जमीन बंजर हो गई और खुशहाल कौम बिखर कर मुख्तलिफ इलाकों में चली गई। कौम सबा की कहानी हमें ये सबक देती है, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करना जरूरी है। गुरूर और नाशुक्री इंसान को जवाल तक ले जाती है। सच्चाई को पहचान कर कबूल करना ही कामयाबी है।